हेलो दोस्तों, तो क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव 2022 में जो पूछा हुआ है उसका एकदम सही सही आंसर है। तो गौर से इसको आप देखने का कोशिश कीजिए। हम डायरेक्ट अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का प्राण है? तो दोस्तों राजनीतिक दल। कौन सा हो जाएगा आंसर? राजनीतिक दल। कौन सा दोस्तों आंसर हो जाएगा? राजनीतिक दल। टिक उक पहले से लगा दिए हैं, टाइम कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 19। किसने कहा था दोस्तों? क्वेश्चन है, किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। यह अमेरिका के राष्ट्रपति था। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर याद रखिएगा, भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली। कौन सा प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कितना दोस्तों? 18 वर्ष है। इस पर से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, तो इसमें से सभी अफसरशाही, जातिवाद, अशिक्षा, ये सब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? 1975 में। यानी कि इस समय इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। 1977 में पहला बार गैर कांग्रेस का सरकार बना था। तो आप डायरेक्ट चीज ऑप्शन में फोकस कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? 1975। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण करना चाहिए, तो समुद्र अति सागर तट से दूर। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करना चाहिए, तो सागर तट से दूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? तो गैरीबाल्डी, मेजनी, काउंट काबूल, सभी का दोस्तों अहम योगदान था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त विभाग। कौन करता है दोस्तों? वित्त विभाग करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो सभी हो जाएगा, खनन, कृषि, पशुपालन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? साख मुद्रा का उदाहरण। क्वेश्चन क्या? साख। साख का मतलब होता है विश्वास दोस्तों। तो याद रखिएगा, निम्न में से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा, चाहे आप बोल सकते हैं चेक दोस्तों। क्या बोल सकते हैं? चेक। तो याद रखिएगा, साख मुद्रा का उदाहरण कौन सा है? बैंक ड्राफ्ट। साख का मतलब होता है दोस्तों। क्वेश्चन है, व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 में। कब हुआ था दोस्तों? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी है तो 121 करोड़। कितना है दोस्तों जनसंख्या? 121 करोड़ है। यानी जनसंख्या याद रखिएगा दोस्तों, 2011 के अनुसार भारत की आबादी कितना है? 121 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ हम समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एग मार्क। क्या हो जाएगा? एग मार्क। कहेगा सोना पहचाने के लिए, तो क्या हो जाता है दोस्तों? हॉल मार्क। क्या हो जाता है? हॉल मार्क। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, कृषि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मार्क? एग मार्क है ना, एग्रीकल्चर होता है तो एग मार्क आप याद रख सकते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 मई 1951, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है तो 1950 मारेंगे। आंसर सही होता है 2 मई 1900 कितना हो जाएगा दोस्तों? 51, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो क्या मारेंगे? 1950। समझ में आ गया दोस्तों। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जीवाश्म ईंधन उसे, यानी कि परंपरागत ऊर्जा भी कह सकते हैं दोस्तों, अनवकरणीय कह सकते हैं, उसे कहते हैं जो एक बार यूज करने पर खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन यानी कि डी बोल सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह है, तो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा तारापुर, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्या क्या हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा, कलपक्कम हो जाएगा, तमिलनाडु में, अति नौरवा हो जाएगा, अति यूपी में बोल सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह क्या हो जाएगा दोस्तों? तारापुर। ये भारत का नहीं, एशिया का सबसे प्रथम है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम यहाँ पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधरी
किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक उद्योग के लिए। यह झारखंड में, कहाँ दोस्तों है? यह झारखंड में है। तो सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है, उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है दोस्तों। तो एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, जमाल रेलवे वर्कशॉप। यह मुंगेर में है, बिहार जिला के मुंगेर में है दोस्तों। क्या है? जमाल रेलवे वर्कशॉप, वर्कशॉप शॉप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यार जमाल रेलवे हो जाएगा। इस प्रकार आप ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सी हो जाएगा। इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तब बेंगलुरु हो जाएगा, कर्नाटक की राजधानी है। तो इसको याद याद कर सकते हैं। बेंगलुरु सिलिकॉन शहर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? बांका जिला में। कहाँ पर है दोस्तों? बांका जिला में। कहाँ पर है? मंदार पहाड़ी किस जिला में है? बांका जिला। कौन सा जिला है दोस्तों? बांका जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। कौन किया था? शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड से भी बनाया था। तो याद रखिएगा, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? तो मोतीलाल घोष और सुशील कुमार घोष। तो सिर्फ आप यहाँ पर दिया ऑप्शन मोतीलाल घोष, तो मोतीलाल घोष ही आंसर हो जाएगा। इसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपना पत्रिका भाषा क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था। तो अपना याद रखिएगा, यानी कि अंग्रेजी भाषा में कर दिया था। तो आपको ऑप्शन से भी रखना मोतीलाल घोष। क्या बोलेगा? मोतीलाल घोष हो जाएगा इस पर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो हिंदी भाषा से। इसको कौन लिखा था? यानी कि बंगाल इसको बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। तो एगो मराठी समाचार लिखा था, एगो केसरी लिखा था। तो केसरी मराठी भाषा में लिखा था, जबकि यहाँ पर मराठी समाचार पत्र पूछा तो वह हिंदी भाषा में। तो इसको गौर कीजिएगा, मराठी समाचार पत्र किस भाषा में था? तो हिंदी भाषा। क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। आप इसको याद कर सकते हैं। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। लेकिन पूछेगा बिहार से उड़ीसा कब? 1936 में हुआ था। लेकिन पूछेगा झारखंड कब हुआ था? तो नवंबर बोल सकते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी। क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 2000 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन अलग हुआ था? झारखंड अलग हुआ। क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन है दोस्तों? पुर्तगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। हिंद चीन भी पुर्तगाली हो जाएगा, लेकिन वहाँ बस जाएगा था फ्रांस, जिसे कोलोन भी कहते तो वहाँ पर जाके बस गया था। लेकिन भारत आने वाला प्रथम व्यापारी क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो दोस्तों हुआ था 1965 में हुआ था। उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम, वियतनाम का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? हो ची मिन्ह का। जैसे भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम सब बोलते हैं ना, उसी प्रकार वियतनाम का राष्ट्रपिता कौन हो जाएगा? हो ची मिन्ह। यानी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में जो युद्ध हो रहा था, दोनों का एकीकरण कब मिल गया था? तो यानी कि 1965 ईस्वी में दोनों मिल गया था। तो इसको आप दोस्तों याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी के तट पर। रावी, इसी से तही से हम तिरंगा फहरा रहे हैं ना। तो दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? तो रावी नदी के तट पर। इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन, सूर्य सेन का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? मास्टर दा। यह चटगांव बंदरगाह से अंग्रेजों का हथियार को लूटा था। तो फिलहाल तो आपको इतना आंसर याद रखना है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? मास्टर दा। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समझ लेते हैं, रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी है? तो ब्रिटेन का निवासी है। कहाँ के दोस्तों? रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी है? ब्रिटेन के निवासी है। तो इसको यह उद्योग से बिलोंग करते हैं रॉबर्ट ओवेन। तो फिलहाल आपको इतना आंसर याद रखना है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी है? तो ब्रिटेन का निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बुल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बुल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन। बुल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 को। पूछेगा लेनिन का मृत्यु कब हो गया था? तो 1924 को। एक्स्ट्रा में आप ये भी चीज याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया की राजधानी है नाम पेन। क्या हो जाएगा? चाहे नोम पेन भी बोल सकते हैं, चाहे नाम पेन। मेरे पास पेन नहीं है तो नो पेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है, किस कानून के विरुद्ध में जलियांवाला बाग हत्याकांड आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, है ना दोस्तों। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस प्रकार याद कर सकते हैं। रॉलेट एक्ट भी कब हुआ था? 1919 में आया था। तो किस कानून के विरुद्ध में जलियांवाला बाग हत्याकांड सभा का यहाँ पे हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। ठीक है दोस्तों। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, याद रखिएगा इसका डेट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो
राजकुमार शुक्ल, क्या हो जाएगा आंसर राजकुमार शुक्ल। क्या अति चंपारण आया था, चंपारण कब हुआ था, ये अति चंपारण बोला पूछेगा तो 1917 में हुआ था। चंपारण अति यानी तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध में हुआ था, तो इसको दोस्तों आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी, तो बारदोली आंदोलन में वहां के महिला दिया था, है ना, गुजरात में। इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, बारदोली बारदोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार जॉन के ने किया था, जॉन के ने। जेम्स वाट ने वाष्प वाष्पजन को किया था, यानी इंजन बोल सकते हैं, वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, जॉन के 2 बार बोलिए, याद हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारत में पहली जूट मिल कोलकाता में स्थापित किया गया था, जूट मिल। लेकिन अति सूती वस्त्र कहा गया था मुंबई में सफल रूप से। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, कलकत्ता में, हुकुम चंद देव ने के द्वारा किया गया था। तो क्या हो जाएगा कलकत्ता में। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, कलकत्ता में, है ना, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सुखाड़ का कारण है जल का अभाव, क्या हो जाएगा जल का अभाव, क्या हो जाएगा जल का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे अति लोकप्रिय अति साधन है, तो इससे मोबाइल होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं, तो सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ का अति प्रमुख कारण है, तो इनमें से सभी, क्या हो जाएगा दोस्तों सभी, जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी तल में अति अति मलबों का निक्षेपण, तो क्या हो जाएगा इसमें से सभी हो जाएगा, इसको समझ। भारत में सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर हो जाएगा, कर्नाटक में, सोना भी कर्नाटक में। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा, चूना पत्थर। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में क्या थी कितने सार्वजनिक क्षेत्र परिसिकंद्रण कार्य कर रहा है, तो वर्तमान में 18 कर रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर, महानदी पर, सबसे लंबा बांध। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण, जैसे कि चाइना इसी पर है ना, अमेरिका पूंजीवादी है, भारत मिश्रवादी हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी याद रखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है दोस्तों, सामाजिक कल्याण, क्या है सामाजिक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, तो समावेशी विकास ऐसा विकास जिसमें सभी वर्गों का विकास, उसे क्या कहते हैं समावेशी विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है, तो क्या हो जाएगा डेबिट कार्ड, क्या हो जाएगा दोस्तों डेबिट कार्ड हो जाएगा, डेबिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, सेवा क्षेत्र को। इस पर से हो जाएगा उद्योग का, फिर कृषि का। तो फिलहाल तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेवा क्षेत्र, क्या हो जाएगा सेवा क्षेत्र। क्या छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि में, कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा क्या हो जाएगा, तो रूबल, रूस की मुद्रा क्या हो जाएगा रूबल, रूस की मुद्रा क्या हो जाएगा रूबल। साख का आधार होता है विश्वास, क्या होता है विश्वास, साख का आधार क्या होता है विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, वस्तु और सेवाओं का अति उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो उपभोक्ता। हम सब क्या उपभोक्ता, अगर सामान को भी हम खरीदते हैं तो क्या हो जाएंगे उपभोक्ता। इस पर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1953 में। कब किया गया था 1953। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन था जल, मतलब जल से ही, तो जल परिवहन क्या था, विश्व का सबसे प्राचीनतम परिवहन कौन सा हो जाएगा, आने जाने को परिवहन कहते हैं, तो जल परिवहन प्राचीनतम हो जाएगा विश्व का। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरमुगुआ बंदरगाह कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में। कहाँ पर है कर्नाटक में, इसको आप याद रखिएगा, फेमस क्वेश्चन है, सब कुछ एकदम करेक्ट है। अति कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में। कहाँ पर हो जाएगा गुजरात में, कहाँ पर हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है, भागलपुर में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, भागलपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जालबेनी एक संस्था थी व्यापार का, किसका, व्यापारों का, जर्मनी में किया गया था, तो जालबेनी किसका संस्था है, व्यापारों का, किसका है व्यापारों का। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में हुआ था, 1815 में हुआ था, इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था, तो नेल्सन मंडेला। इसी प्रकार पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, नेल्सन मंडेला को कहते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपिता गांधी जी को कहते हैं, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, नेल्सन मंडेला को कहते हैं। श्रीलंका कब आजाद हुआ था, 1948 में। भारत कब हुआ था, 1947 में। श्रीलंका कब हुआ था, 1948 में। तो आप उसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हो गया था, तो जनता दल यूनाइटेड में, यानी कि नीतीश कुमार का क्या है, यही है जनता दल यूनाइटेड। तो यानी कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हो गया था, तो जनता दल यूनाइटेड।
निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो आयकर ये केंद्र सरकार लेता है। आयकर कौन लेता है? केंद्र सरकार। तो निम्न में से कौन सा नगर निगम के आयकर का स्रोत नहीं है? तो आयकर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा होता है? तो ग्राम सभा। क्या होता है दोस्तों? ग्राम सभा। क्या होता है? ग्राम सभा होता है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और सीएम का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल का नियुक्ति कौन कर रहा है? यहाँ पर राष्ट्रपति है। तो आपको फिलहाल इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा दोस्तों? 40। कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी में मुकदमा सुलझाए जाते हैं दीवानी और फौजदारी दोनों। दीवानी फौजदारी दोनों, लड़ाई और मारपीट और रुपया वाला दोनों। तो याद रहेगा दोस्तों, दीवानी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर माथी, आप याद रखिएगा दोनों चीज का सुलझाया जाता है कहाँ? ग्राम कचहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अति जल मार्ग एक जोड़ता है इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया। क्वेश्चन था राष्ट्रीय जल मार्ग जोड़ता है तो इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? चीनी आती उद्योग। उपभोक्ता उद्योग उसे कहते हैं जिसका डायरेक्ट हम यूज करते हैं। तो चीनी क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? गुजरात में। कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में। कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में। कहाँ पर हो जाएगा? अति प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित हुआ था तो रियो जेनेरो में या ब्राजील में है? रियो जेनेरो। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो जेनेरो में हुआ था, 1992 में हुआ था, फिर 1997, फिर 2005। इस प्रकार पच पच जोड़ते चलिएगा। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? तो कपास। क्या हो जाएगा? बाकी सब रबी फसल हो जाएगा। इसका बहुत सारा डिटेल फैक्ट भी होता है, जैसे कि यहाँ पर चावल भी क्या हो जाएगा दोस्तों? खरीफ फसल हो जाएगा। चावल भी क्या हो जाएगा? खरीफ फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या पंडित नेहरू बोल सकते हैं ना। तो बांध अति यानी कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलता है? तो राजस्थान में। कहाँ मिलता है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन हो जाएगा? उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र। उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। तो इसको आप याद रख। हेलो दोस्तों, तो पूरा 80 का 80 ऑब्जेक्टिव एकदम सही है। तो इसको आप एक बार गौर से इसको क्या कीजिए, रीड आउट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।